बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। और आप लोगों के पास आजकल मौसम कैसा है? भाई हमारे पास तो मौसम की बहुत आंख मिचौली चल रही है। कोई दिन इतने ठंडे होते हैं और फिर अगला दिन इंतहाई गर्म होता है। शायद यही रीज़न है कि फ़्लू जो है ना वो बड़ी तेज़ी से फैला हुआ है आजकल कनाडा में। तो मैं उस दिन वॉक कर रही थी और मैं देख रही थी कि पत्ते गिरना शुरू हो गए हैं। आप लोग मेरे साथ कब से हैं? तो सारे ही मौसम हमने साथ साथ देख लिए हैं। दोबारा से जो है वो ख़िज़ां का मौसम आने लगा है। तो मौसम तो अपने हिसाब से बदल ही रहे हैं, लेकिन हम वही वही काम हर वक्त करते रहते हैं। वही नाश्ता, वही खाना और वही ज़िंदगी की एक रूटीन है जो चल रही है। तो बस जी, आज सुबह सुबह का नाश्ता है ज़बरदस्त किस्म का ऑमलेट और चाय, और उसके साथ हम खाएंगे ज़बरदस्त सा टोस्ट। और नाश्ता अच्छा करना चाहिए, क्योंकि जब आप एक दफ़ा नाश्ता अच्छा कर लेते हैं तो फिर पूरा दिन आपके पास बहुत हिम्मत ताकत होती है काम करने के लिए। सही बात है या गलत? अभी लास्ट व्लॉग में मुझे मैसेज आया था कि आप अपने सुबह से लेके शाम तक की रूटीन हमारे साथ शेयर करें। तो भाई मैं सारी ही रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ हमेशा। सुबह सुबह का टाइम ऐसा ही होता है, बच्चों को स्कूल भेजने में गुजर जाता है। उसके बाद आप अपना नाश्ता करें, कोई काम करना है तो काम करें, और फिर पकाएं अपना खाना। तो आज हमारे यहाँ पक रही है ज़बरदस्त किस्म की बोनलेस कढ़ाई। और इस कढ़ाई की जिसमें मैं पका रही हूँ, इसके बारे में मुझे क्वेश्चन आया था कि इसको आप कैसे साफ़ करती हैं। तो ये कास्ट आयरन की कढ़ाई है। ज़ाहिर है जब ये धुलती है तो लगता है कि इसके ऊपर जंग आ जाएगा, तो इसका थोड़ा सा ख्याल करना बहुत ज़रूरी होता है। यूजुअली जो कास्ट आयरन के पैन होते हैं ना, उनके हैंडल भी आयरन के ही होते हैं, यानी लोहे के बने हुए होते हैं। तो उनको आप अवन में डाल सकते हैं। लेकिन इस कढ़ाई का जो हैंडल है वो प्लास्टिक का है, और इसके साथ लिखा हुआ था कि अगर आप इसमें फ्राइंग का काम करते हैं तो आपको इसकी बहुत ज़्यादा हिफाजत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चूँकि मैं इसे ओकेजनली इस्तेमाल करती हूँ, तो अमूमन ऐसा होता है कि जब इसको धोते हैं तो मुझे लगता है कि शायद इसके ऊपर जंग आ सकता है। तो मैं इसको अच्छी तरह से पोंछ लेती हूँ। पोंछने के बाद एक दो कतरे इसमें आपने तेल के डाले और टिश्यू पेपर से अच्छी तरह से फैला दिया, आगे पीछे ऊपर नीचे, जहाँ जहाँ लोहे का आपको लगता है कि हिसाब किताब है, अच्छी तरह से ऑयल फैला दीजिए। फिर उसे पोंछ दें, यानी कि ये ऑयली नहीं होनी चाहिए। ऑयल को आपने पोंछ दिया और फिर इसे आप स्लो आंच पे जो है वो चूल्हे पे रख दीजिए 5 से 10 मिनट के लिए, बस। उसके बाद चूल्हा बंद कर दीजिए। आपकी कढ़ाई में कभी भी जंग नहीं लगेगा। और लोहे के बर्तन तो आपको पता ही है, लाइफ टाइम के लिए होते हैं और आपकी सेहत के लिए भी बेस्ट होते हैं। तो जी, बातों बातों में मैंने पका ली है पूरी कढ़ाई, और आई होप कि आपको कढ़ाई पकानी तो ज़ाहिर है आती है, तो मुझे इस रेसिपी को शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। और जी, आजकल मीठे की बहुत क्रेविंग हो रही है, तो हमने बनाई सवैयाँ। सवैयाँ हमने कलर्ड वाली बॉईल की और फिर उसके बाद कस्टर्ड के अंदर उसे शामिल कर दिया। तो बस ये सवैयाँ और कस्टर्ड का जो है ना वो मिक्सचर है। और यहाँ पे है हमारे पास फ्रूट कॉकटेल। इसका जो सिरप है वो मैंने निकाल लिया है, और सिर्फ फ्रूट जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे। और उसके अलावा मेरे पास है क्रीम, यानी कि मेरी पेंट्री में जो भी एक्स्ट्रा सामान पड़ा हुआ था, मैंने सोचा कि आज ये इस्तेमाल कर ही लिया जाए। तो बाय द टाइम कस्टर्ड ठंडा होता है, हम इन सब चीज़ों को जो है वो निकाल के रखेंगे, और कस्टर्ड मुकम्मल ठंडा होने के बाद जो है वो इसमें ये चीज़ें मिक्स कर देंगे। बहुत दिनों से अगर आपके घर में कोई दावत ना हो और सामान आके पड़ा हो ना, तो फिर यही एंड होता है कि कोई मीठा अपने लिए ही बना लेते हैं और उसके बाद उसे फ्रिज में स्टोर कर लेते हैं, और अगले 2-3 दिन के लिए जो है वो घर में मीठे की जो है ना वो बहार आ जाती है, और हर खाने के बाद जो है वो ज़बरदस्त किस्म का मीठा खाने को मिलता है। अगर आपके पास कलर्ड वाली सवैयाँ ना हो तो आप इसके अंदर रेगुलर सवैयाँ भी उबाल के डाल सकते हैं। आप इस मीठे को जो है वो दूध दुलारी का जो है वो एक फ़ेक वर्जन कह सकते हैं, क्योंकि दूध दुलारी जो है वो काफ़ी से ज़्यादा कंसिस्टेंसी में डिफरेंट होती है इससे। ये गाढ़ा कस्टर्ड की तरह मैंने बनाया था, और इसके ऊपर से जो है वो मैंने जेली डाल दी, और थोड़े से मैंने बादाम को अच्छी तरह से क्रश करके वो ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया। खूब अच्छा मज़ेदार ज़बरदस्त किस्म का इसको ठंडा करें और फिर खाएं, बहुत मज़ा आएगा। आजकल दिन छोटे हो रहे हैं और शाम बहुत जल्दी हो जाती है, और दूसरा मच्छरों की बड़ी भरमार हो गई है। तो बड़ा मुश्किल हो गया है कि बच्चों को लेके आप पार्क जाएं हर दिन। और बच्चे ज़ाहिर है फिर बोर होते हैं और कहते हैं कि कहीं ना कहीं तो जाना है, तो हम इस प्लाज़ा में आ जाते हैं। प्लाज़ा इस जगह को कहते हैं कनाडा में, जो एक बड़ा सा एरिया होता है, उसके मिडिल में सारी पार्किंग होती है और उसके अराउंड सारी दुकानें होती हैं। तो मोस्टली जो है वो कनाडा में आपको शॉपिंग के लिए ऐसी ही जगह मिलती हैं जो प्लाज़ा कहलाती हैं।
तो बस जी इस प्लाज़ा में जो है वो मिडिल में ऐसी जगह बनाई हुई है कि बच्चे खेल सकते हैं, और इसके अराउंड जो है वो काफ़ी सारी दुकानें हैं। और बीवर टेल्स जो है वो मेरे बच्चों का बड़ा फेवरेट है, तो काफ़ी दिनों से हो रहा था कि बीवर टेल्स खाएंगे, तो मैंने सोचा कि चलो भाई आज हम भी ट्राई करें। लेकिन जब मैं अंदर शॉप पे गई और मैंने उसको बनते हुए देखा ना, तो मुझे अजीब सा एक एहसास हुआ कि देखें, हमारे बचपन में जो है ना अम्मियाँ पराठे बनाती थी और उसमें चीनी डाल के देती थी, तो अब कितनी ओल्ड फैशन और बैकवर्ड बात लगती है। हालांकि मेरे बच्चे अभी तक चीनी वाला पराठा बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन अगर आप इन गोरों को देखें तो इनके भी मीठे इसी तरह से हैं। इन्होंने जो है वो डो बना के रखा हुआ है और उसको वो डीप फ्राई करते हैं। जब वो डीप फ्राई हो जाता है तो उसके ऊपर आप अपनी मर्ज़ी से जो भी टॉपिंग डालना चाहें वो डाल सकते हैं। आप चाहें तो सिनेमन शुगर मिक्स करके डाल सकते हैं, आप चाहें तो न्यूटेला लगा के उसके ऊपर केले रख सकते हैं, आप पीनट बटर लगा सकते हैं, समझे ना आप। तो इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब हमारे बच्चों ने 3 डिफरेंट तरह के बीवर टेल्स लिए, और मैं इनको देख के यही कह रही थी कि भाई पूरी पराठा है और उसके ऊपर तुमको जो है वो उन्होंने चीज़ें लगा के दे दी हैं। लेकिन यही चीज़ अगर अम्मा घर में बना के देंगी तो बच्चे कहेंगे यू अम्मा पराठे के साथ आपने क्या किया। क्या ख्याल है आपका? मुझे ऐसा लगता है कि हर 10-15 साल बाद जो है ना वो पुराना फ़ैशन रिपीट होता है, पलट कर वापस आ जाता है। अगर आप कपड़ों में भी देखें तो कभी बचपन में जिस तरह के कपड़े पहना करते थे वो अब दोबारा नए सिरे से इन होने लगे हैं, और सेम जो है वो खाने पीने की चीज़ों के साथ है। बेसिक कॉन्सेप्ट वही ओल्ड फैशन कॉन्सेप्ट है, वही रोटियां हैं, वही पराठे हैं, मगर ये कि कभी उसको डोनट की फॉर्म दे देते हैं तो कभी उसको बीवर टेल की फॉर्म दे देते हैं। तो बस थोड़ी सी इनोवेशन होनी चाहिए। मेरा ख्याल है आप अपने घर में हर चीज़ बना सकते हैं और बहुत मज़े की बना सकते हैं। और जी यहाँ पर बच्चे आए थे लाइब्रेरी की किताबें रिटर्न करने के लिए। बड़ा अच्छा यहाँ पे सिस्टम है कि अगर लाइब्रेरी बंद भी है और वो दिन ड्यू डेट है जिसमें आपने अपनी किताबों को रिटर्न करना था, तो लाइब्रेरी के बाहर जो है वो एक बॉक्स बना हुआ है, उसके अंदर जो है वो आप आराम से बुक्स को डाल सकते हैं। सुबह जब वो खोलेंगे लाइब्रेरी तो बुक्स अपनी जगह पे पहुंच जाएंगी। है ना अच्छी बात? मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान की लाइब्रेरीज़ में ये वाला सिलसिला है या नहीं है, या इनफैक्ट अब कोई लाइब्रेरी जाता भी है पाकिस्तान में। मैं बहुत किताबें ख़रीदा करती थी और मुझे बहुत खुशी होती थी किताबों को ना अपने पास सजा के, लेकिन अल्लाह की तरफ से इतनी ज़्यादा जगहें बदलनी पड़ी कि अब किताबों को लेके हर जगह मूव करना बहुत मुश्किल है। तो मेरे बच्चों को भी रीडिंग का शौक़ है, तो अब मैं उन्हें यही कहती हूँ कि आप जो हैं वो लाइब्रेरी को दोस्त बनाएं और जो किताब पढ़नी है वहाँ जाके पढ़ा करें, ताकि बहुत सारी किताबें ख़रीद के आपके पास जमा ना हो जाएं। वही किताबें ख़रीदें जो आपको अच्छी लगती हैं। और जी चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, जिसकी तस्वीर मैंने अपनी कम्युनिटी टैब पे डाली थी और बहुत लोगों ने इसको वोट किया था कि जल्दी से जल्दी इसको शेयर करें। तो जी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। हमारे पास है चीनी में मैं डाल रही हूँ कोको पाउडर, और इसके बाद जो है मैं इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लूँगी। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ब्लेंडर में मिक्स करें, लेकिन मेरे पास पिसी हुई चीनी नहीं थी तो मैंने सोचा कि चीनी को पीसना ही है तो उसके साथ थोड़ा सा कोको पाउडर डाल दूं, तो इस तरह से चीनी और कोको पाउडर जो है वो यकजान हो जाएंगे, और जब मैं इसका सॉस बनाऊंगी तो कोको पाउडर की वजह से कोई लम्प्स नहीं बनेंगे। तो अगर आपके पास पिसी हुई चीनी है तो आप कोको पाउडर उसमें छान के डाल दें, और अगर आप घर की चीनी इस्तेमाल कर रहे हैं और उसे पीसने लगे हैं तो उसमें कोको पाउडर शामिल कर दीजिए। इस तरह से आपका चॉकलेट सॉस जो है ना वो मिनटों में बनेगा और बहुत स्मूथ होगा। अगर आप चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया था क्योंकि ये ट्रिपल चॉकलेट स्कोन्स हैं, तो ट्रिपल चॉकलेट होने की वजह से इसमें कॉफ़ी नहीं डाली मैंने। तो मैंने डाला है वनीला एसेंस, और वनीला एसेंस के साथ इसमें डाला है थोड़ा सा दूध। आपने देख लिया मैंने कितना थोड़ा दूध डाला है। पिसी हुई चीनी को जो है ना वो मिक्स होने में बस 1 मिनट ही लगता है, तो आपने इसको बहुत रनी नहीं बनाना है। थोड़ा थोड़ा एक एक कतरा करके इसमें दूध डालिए, और जब आपकी चीनी मिक्स होने लगे और एक सॉस की फॉर्म लेने लगे तो बस दूध डालना बंद कर दें।
तो जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं या उनकी क्वांटिटीज़ हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी। आप वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसे ज़रूर चेक किया करें। मैं अमूमन उसके अंदर सारी डिटेल लिख देती हूँ। तो बस जी देखिए, थोड़ा थोड़ा सा दूध डाला है और उसे मिक्स किया है तो चीनी घुलना शुरू हो गई है, और जैसे ही चीनी घुलेगी तो ये सॉस बन जाएगा। तो घुलने के बाद चीनी थोड़ी सी बारीक भी हो जाती है। अब आप देखिए ये कितना स्मूथ है। तो जी ये तो बन गया हमारा चॉकलेट सॉस, और यहाँ पे हमारे पास कोको पाउडर, चॉकलेट चिप्स, बेकिंग पाउडर, और बेकिंग पाउडर के साथ था नमक। नमक कम था, बेकिंग पाउडर इसमें बहुत ज़्यादा डलता है। उसके अलावा ऑल पर्पस फ्लावर है, दूध है, दही है और वनीला एसेंस है, और ये है चीनी। जो चॉकलेट स्कोन्स हैं वो बहुत मीठे नहीं होते हैं, उसमें चीनी कम ही डलती है। और ये है बटर, और आप बटर को देख लीजिए ये अच्छा खासा हार्ड है, मैं इसको बाहर निकालना भूल गई थी। तो अब मैं छुरी की मदद से जो है वो इसको बारीक बारीक निकाल लूँगी और थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि ये अच्छा खासा हार्ड हो। हमें हार्ड बटर चाहिए, हमें सॉफ्ट रूम टेम्परेचर वाला बटर बिल्कुल नहीं चाहिए। सबसे पहले जो है वो ऑल पर्पस फ्लावर में आपने नमक और बेकिंग पाउडर ये डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ठीक है, ताकि हर जगह पे तीनों चीज़ें जो हैं वो मिक्स हो जाएं, कहीं पे नमक ज़्यादा या बेकिंग पाउडर ज़्यादा ना रहे। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी कोको पाउडर। आप चाहें तो इसको छान के भी डाल सकते हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, आराम से मिक्स हो गया था, तो किसी भी तरह के लम्प्स नहीं बने थे। लेकिन अगर मैं केक बनाती हूँ या ब्राउनीज़ बनाती हूँ तो मैं रिकमेंड करती हूँ कि हमेशा इसको छान के डालें, क्योंकि कोको पाउडर में टेंडेंसी होती है कि इसकी वजह से लम्प्स बन जाएँ। अब इसमें डल रही है चीनी। अच्छा, चीनी जो है इसमें बहुत कम डलती है, मैं फिर भी थोड़ी सी ज़्यादा चीनी डाल देती हूँ ताकि ये थोड़े मीठे हो जाएं। स्कोन्स जो है ना वो एक तरह की ब्रेड है, और ब्रिटिश और आयरिश ब्रेकफास्ट में जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ी फेमस है। तो इसको जब वो बनाते हैं तो इसे सेंटर में से काट के इसके अंदर जैम और क्रीम लगा के, क्लॉटेड क्रीम लगा के खाते हैं। तो इस वजह से ये ब्रेड जो है ना वो बहुत मीठी होती नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे तो इसको बिल्कुल ऐसे ही खाते हैं, कोई जैम बटर वगैरह लगाए बगैर। तो इसलिए मैं इसमें थोड़ी सी चीनी की क्वांटिटी ज़्यादा रखती हूँ। अब यहाँ पे मैंने फ्रोज़न बटर डाल दिया है। पिछली दफ़ा मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैंने चॉपर में बनाया था और वो स्कोन्स नहीं बने थे, वो बिस्किट जैसी कोई चीज़ बन गई थी। लेकिन अब आप यहाँ पर देखिए कि मैं अपनी उंगलियों की मदद से जो है वो आटे को और मक्खन को कैसे मिक्स कर रही हूँ। और कहीं कहीं पे मक्खन के जो है वो मोटे मोटे टुकड़े रह भी जाए ना तो कोई बात नहीं है, क्योंकि जब ये स्कोन बेक होंगे, एक तो इसमें बेकिंग पाउडर की क्वांटिटी ज़्यादा है और दूसरा इसमें जमा हुआ मक्खन होगा। तो जहाँ जहाँ मक्खन जमा हुआ होगा वो जगह अच्छे से पफ अप हो जाएगी और बड़ी खूबसूरत सी लेयर्स बन जाएंगी। तो बस देख लीजिए मैं आपके सामने कर रही हूँ। अगर मैंने इसको आटे में अच्छी तरह से मिक्स करना होता तो मैं मेल्टेड बटर यूज़ करती। फ्रोज़न बटर यूज़ करने का मकसद ही यही है कि इसका सैंड जैसा टेक्सचर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें मैंने डाल दिया है नंबर 2 चॉकलेट। नंबर 2 चॉकलेट जाएगी चॉकलेट चिप्स की सूरत में। पहले आपने कोको पाउडर डाला, उसके बाद आपने चॉकलेट चिप्स डाल दिए, और उसके बाद आप इसके अंदर सारे वेट इंग्रेडिएंट्स डालेंगे और इसको जो है वो स्पैचुला की मदद से जो है वो मिक्स करेंगे। याद रखें आपके हाथ गर्म होते हैं, अगर आप अपने हाथ इसके अंदर डालेंगे बहुत ज़्यादा गूंदने के लिए तो मक्खन मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, और फिर हमारी जो डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी है या स्कोन की जिस तरह की हमें शक्ल चाहिए वो नहीं आएगी। तो आप देख लें कितने प्यार मोहब्बत से आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको घुमा घुमा के जो है वो एक डो की शक्ल देने की कोशिश कर रही हूँ। तो बस यही काम आपने करना है और यकीन माने ये हो जाएगा, बिल्कुल भी मत घबराएं। क्योंकि बहरहाल जहाँ जहाँ आप टच कर रहे हैं आपके हाथ का टेम्परेचर जो है वो डो को लग रहा है, मक्खन कहीं ना कहीं से सॉफ्ट तो हो रहा है, तो वो एक अच्छी सी शेप जो है वो ज़रूर ले लेगा। तो देखें उसने किस तरह से शेप ले ली, और साइडों से अगर ब्रेक हो रहा हो तो आप उसको जोड़ के दोबारा से एक शेप दे सकते हैं। तो आपने देख लिया कि मेरी उंगली की पोर के हिसाब से जो है वो मैंने रखी है इसकी मोटाई, यानी कि ये बहुत पतला नहीं है। और इसको जो है मैं ट्राइंगल्स में काटूंगी। ट्रायंगल शेप के जो स्कोन्स होते हैं ना वो अमेरिकन वर्जन है। आयरिश वर्जन और ब्रिटिश वर्जन जो है उसमें स्कोन्स हमेशा राउंड होते हैं, कभी भी इस तरह के नहीं होते। लेकिन अमेरिका में जो स्कोन्स मिलते हैं वो ट्रायंगल शेप होते हैं। स्कोन्स को जो है वो आप हमेशा पार्चमेंट पेपर पे ही रख के बेक करेंगे, और बेक करने से पहले इसको आपने फ्रिज में ज़रूर रखना है
ताकि जो मक्खन पिघल गया है वो दोबारा से जम जाए। तो हमने जमे हुए मक्खन के साथ जो है वो इसको बेक करने के लिए ओवन में डालना है। तो इस वक्त मैं इसको रेफ्रिजरेट करूँगी कम अज़ कम भी जो है वो 20 से 25 मिनट के लिए। यहाँ पे जो है वो एक अंडा फेंट लिया है। इसके अंदर नॉर्मली डबल क्रीम डाली जाती है, मेरे पास डबल क्रीम नहीं थी, मैंने थोड़ा सा दूध डाल के इसको फेंट दिया है क्योंकि हमने इस कोन के ऊपर का ग्लेज़ बनाना है, यानी कि इस कोन को बेक करने से पहले जो है इसके ऊपर हमने अंडा लगाना है। अंडे की वजह से इसके ऊपर जो है वो बड़ा मज़ेदार किस्म का एक क्रस्ट डेवलप हो जाएगा और अंदर से स्कोन सॉफ्ट होंगे, ऊपर से क्रस्ट होगा, तो बड़ा ही मज़ा आएगा। तो जी फ्रिज से मैंने स्कोन्स निकाल लिए हैं, अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी अंडा और आप देख सकते हैं कि मक्खन की वजह से जो है वो अच्छे खासे हार्ड हो गए हैं। और इसके बाद जो है वो प्री हीटेड अवन में हम इसको बेक होने के लिए रख देंगे। अवन का टेम्परेचर और टाइम जो है वो आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ये देखिए कितने माशाल्लाह खूबसूरत स्कोन निकल के बाहर आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट और हिट रेसिपी है। आप अगर इसको एज इट इज़ फॉलो करेंगे आपका भी यही रिज़ल्ट आएगा। ऊपर की शाइन जो है वो अंडे की वजह से और सेंटर की फ्लेकीनेस जो है वो फ्रोज़न बटर की वजह से है। मुकम्मल तौर पे ठंडे हो जाए तो इनके ऊपर ग्लेज़ लगाइए और खूब मज़े से इंजॉय करें। तो आई होप आज का व्लॉग और आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के कमेंट्स मुझे बहुत खुशी देते हैं। तो अल्लाह ताला आप सबको आसानी दे, खुश रखें, आबाद रखे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।